आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा और मिनिमा एक्सरसाइज है 18.1 साइन 2x प्लस 5 ऑन r। तो अब आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा बताना है। पहली चीज ये है कि साइन और कॉस के बारे में हमें बिल्कुल एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, वो क्या है कि साइन x और कॉस x ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू साइन x की 1 हो सकती है और या -1 हो सकती है लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी। अब साइन x की बात कर रहा हूं, इसको मैं थीटा कर देता हूं ताकि मैं ये डाल सकूं। ये थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, चाहे आप इसको साइन 2x लिख लो आप या अंदर कुछ भी रख दो, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। बस ये दिमाग में बिठा लीजिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। अब इससे मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 2x तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगली चीज क्या आ रही है, इसमें +5 है, यहां पर +5 कीजिए, यहां पर +5 कीजिए, यहां +5 कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई नंबर तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जस्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से या डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से तो आपकी इनइक्वालिटीज चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो क्या बना जी आपका, ये बना साइन 2x प्लस 5, किससे कम है, ये 6 से कम है, और किससे ज्यादा है, 5 - 1 होता है 4 से। तो ये फंक्शन, ये क्या है, यही तो fx है आपका, यहीं से तो शुरुआत की थी। तो fx किसके दरमियान आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 6 और 4 के बीच में, और 6 और 4 इसमें इंक्लूसिव है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 6 हो गई, मिनिमम वैल्यू इसकी 4 हो। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि साइन का बनेगा कैसे। ध्यान रहे, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है साइन का। अगर आप देखना चाहें कि कैसे ये क्रॉस होगा तो देखिए, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, यानी कि y जो होगा वो 0 होगा अगर साइन 0 होगा। तो यहां से ये निकलेगा इस तरीके, है ना। तो बिल्कुल एकदम सिंपल ये इस तरीके से ग्राफ होता है। लेकिन जैसे ही आप साइन 2x प्लस 5 पे आएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई 4 और 6 इसकी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, ये लोअर ये अपर। तो क्या बनेगा कैसे इसका, देखिएगा, ये बनेगा ऐसे कि आपको हाईएस्ट 4 है, तो मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4। अब अच्छा, ये तो पता है आपको, ये 4 और 6 क्या है, ये y है बेसिकली, क्योंकि y बराबर fx होता है। तो y की बात हो रही है, तो 4 और 6 लिख दीजिए। ये 1 2 3 4, 2 और डाल देता हूँ क्योंकि इसके अंदर चला जाएगा फिर, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 4 और 6 के बीच में, इसका मतलब ये 5 से जाएगा ऐसे, है ना। और सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ जो है जो हम सीखते चले, क्योंकि साइन 2x का थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि यहाँ ट्वाइस x है, तो इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ग्राफ कैसे बनेगा। आंसर वैसे हम निकाल चुके हैं, 4 और 6 है मिनिमम मैक्सिमम। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। देखिए, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 6 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 4 है ना। तो यहां से ये पास हो रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस का ग्राफ बहुत ही आसान है, लेकिन क्योंकि 2x है और +5 करके है, इसलिए थोड़ा सा y में आपको ऐड करना पड़ेगा 5। तो ये y से यहाँ 5 पे गया और यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है, क्योंकि 2x है इसलिए थोड़ा पीरियोडिसिटी इसकी चेंज हो गई। अगला सवाल है मॉड साइन 4x प्लस 3 ऑन r। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप कि मॉड के बारे में भी हमने बात कर ली, साइन के बारे में बात, ठीक। अब साइन, पहले साइन एंगल क्या होता है, साइन थीटा, आपको मैं बता चुका हूं अभी भी। साइन थीटा किसके बीच में आता है, ये हमेशा -1 और -1 के बीच में आता है, मतलब ये -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, यही इसकी वैल्यू है, यही पे डोलता रहता है। अब हमारे पास है साइन 4x। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको साइन थीटा से मतलब है। हमें पता है साइन 4x जो है वो नेगेटिव और 1 और 1 के बीच में आता है, ये क्लियर है ना। यहाँ पे इन्होंने कहा 3 और जोड़ दीजिए, चलिए 3 यहाँ भी जोड़ देते हैं, इसके साथ भी जोड़ देते हैं और इसके साथ भी जोड़ देते हैं। तो क्या बना, 3 - 1 हो गया 2, साइन 4x प्लस 3 आ गया आपका। तो साइन 4x प्लस 3 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है आपका 3 + 1 यानी कि 4। तो 2 और 4 के बीच में है। अब आप मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव, अगर मॉड्यूलस भी ले लें आप तो कोई फर्क पड़ेगा, कहीं नेगेटिव तो आया नहीं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो मॉड्यूलस लेने पर भी ये 2 और 4 के दरमियान ही रहा। तो ये बेसिकली आपका फंक्शन fx है, क्योंकि यही तो है मॉड्यूलस fx प्लस 3। ये किसके बीच में है आपका, 2 और 4 के बीच में। और आप जानते हैं कि 2 और 4 का मतलब क्या है, क्योंकि साइन के बारे में बात हो रही है। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे यहाँ खत्म हो चुका है, इसका उत्तर कि 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। डायग्राम जरूर देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 के बीच में है, आप देखें ये बेसिकली fx है ना, कि y की बात कर रहे हैं। अब देखिए लोअर लिमिट क्या है इसकी, ये लोअर लिमिट यहां से उठा लीजिए 2। हाईएस्ट लिमिट क्या है इसकी, 4 है, यहां से ले लीजिए, इसके बीच में है ये, है ना। और ये अगर ये 0 हो जाता है, जब ये पूरा 0 कर दें तो 3 वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब y बराबर fx है और ये 3 आ रहा है। यदि साइन 4x 0 है तो आप देखिए 3 से पास हो रहा है, y बराबर 3, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये y बराबर 3 इसलिए 3 से पास हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 और 6 के बीच में था और 5 से पास हो रहा था, ओके।
और इसकी पीरियोडिसिटी 4x के हिसाब से और चेंज हो जाएगी, तो इस तरीके से ग्राफ आपका दिख जाए। fx बराबर 2x³ + 5 ऑन r। तो अब इसमें मेन चीज ये है कि आपको बताने से पहले मैं डायग्राम से इसको और अच्छा बता दूंगा आपको, लेकिन पहली चीज ये समझ लीजिए कि जब भी आपका ये ऑड पावर आता है तो दिमाग में रखिएगा कि ये जो फंक्शन है कि जब हम x को इंक्रीज करेंगे और जैसे ही x को इंक्रीज करेंगे फंक्शन fx इंक्रीज होगा, और जैसे ही x को डिक्रीज करेंगे फंक्शन fx डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि x की पावर जो ऑड होता है वो आपको नेगेटिव देगा हमेशा। कहने का मतलब यहां पर यह है 2x³ + 5। इसको ऐसे समझिए, मैं x की जगह 1 देता हूं और x की जगह -1 देता हूं। x को 1 देंगे तो क्या बनेगा? 2 × 1³ तो 1 ही रखते हैं +5। यहां पर क्या बनेगा? -1 रख रहा हूं मैं, 2 × -1 का होल क्यूब +5 यानी कि -2 + 5। तो ये तो 7 हो गया, ये घट गया 5 - 2। तो ये जैसे x में पॉजिटिव नंबर देंगे या जैसे 1 का 2 किया और यहाँ का -2 किया तो आप देखेंगे ये तो बढ़ेगा, ये इसको घटा देगा। इसका मतलब क्या है कि जितना कम वैल्यू दोगे उतना रिड्यूस कर जाएगा, जितना हाई वैल्यू दोगे आप उसको ये आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ इस फंक्शन की कोई नेगेटिव और या कहें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। और उसको समझना कैसे है ये बता, आप एक एक वैल्यू डालोगे तब पता चलेगा ना, लेकिन आपको कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट चाहिए, तभी तो आप आज यहाँ आए हो समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर ये x की पावर ऑड आ गई वहां मान लीजिए ना आपको इवन मिलेगा ना ऑड मिलेगा, क्योंकि ये अलग ही एंगल पे ले जाएगा आपको, जो कि यहां मैं दिखा रहा हूं आपको। वो एंगल ये है कि जब आप y बराबर 2x³ + 5 को प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब मैंने कहा ये तो केवल स्क्रीन है ना, ये कहां जा रहा है कुछ पता ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है नीचे की तरफ। तो मैक्सिमम भी पता नहीं, मिनिमम भी पता नहीं। जहां पर हमको पता ही नहीं है तो हम इसको बता कैसे सकते हैं किसी को? खुद को पता नहीं है हमें। तो मिनिमम मैक्सिमम इसमें कोई भी नहीं है, बस ये x³ है इसलिए। अगर ये x की पावर 5 होता तब भी आप यही आंसर देते, x की पावर 7 होता तब भी यही आंसर देते। माइनस मॉड्यूलस ऑफ x + 1 + 3, इसका मिनिमम मैक्सिमम बताना। अब आप बताएं, कोई भी मैं जो मॉड्यूलस में, इसको भूल जाइए, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया, बल्कि सैकड़ों बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मॉड्यूलस वैल्यू होगी, कुछ भी डालिए इसके अंदर, ये हमेशा >= 0 होगा, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो क्या होगा? मैंने आपसे बताया कि इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये >= है, इसको आप >= कर दीजिए। यहाँ पर 0 × -1 0 होता है, यहाँ पर माइनस मॉड x मॉड आ जाएगा। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि ये ऐसी फैक्ट्री है जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। अब इसके अंदर कुछ भी रखती रहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में x + 1 दिया, यहाँ रख दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। अगला क्या होगा? इसमें 3 और जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए, तो क्या आया? माइनस मॉडुलस x + 1 + 3 > 3। तो ये फंक्शन, ये क्या है? ये fx है। तो फंक्शन क्या हो गया? fx > 3, मतलब 3 इसका अपर बाउंड है। 3 से 3 की जो y की जो 3 की लाइन होगी, जो पैरेलल होगी x एक्सिस के, हमेशा ये जो y की एक्सिस होगी ये आपका बेसिकली 3 होगा, इसके नीचे ही होगा ग्राफ। और क्योंकि ये जब भी आपका मॉडुलस वाला आता है तो हमेशा आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, अगर पॉजिटिव ऐसे मिल रहा है आपको तो नेगेटिव इस तरीके से मिलेगा, यानी कि दोनों ही आपको एक मिरर इमेज की तरह मिलेगा। क्योंकि ये ग्राफ जो है माइनस में है तो ये आपको उल्टा मिलेगा। मैं करके दिखाता हूं इसको अभी आपको। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे ये एक तो 3 के ऊपर नहीं जा रहा है, यही हमको निकालना था, क्वेश्चन बेसिकली यही था। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको ये 3 कहां से वैल्यू आई, जब x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 है तो आप कहां जाएंगे? ये x 1 है, ये -1 है, तो -1 पे ये x है, ये x एक्सिस है, तो x बराबर -1 पे y कितना मिल रहा है? आप यहाँ पर आपने देख लिया 3, है ना। y आपका 3 है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, और ये मिल किस पे रहा है? -1 पे। तो x -1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 3, और मिनिमम वैल्यू तो खैर इसको बनाना तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये y बराबर mx + c फॉर्म है, इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। लेकिन ये कहाँ तक जा रही है? ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, ये तो एंड तक जा रही है। इसका कोई हमको मिनिमम वैल्यू नहीं पता है, मैक्सिमम ये जरूर है कि इसके ऊपर नहीं निकल रहा है, इसके ऊपर नहीं निकल रहा है, इसके नीचे तो हम केवल मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं इसकी। fx बराबर 6x² - 16x + 28। तो इसको, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना लें, आप बना लेंगे अपने आप या मैं बना के दूं? चलिए मैं जो शॉर्ट वर्जन है वो बता देता हूं आपको। ये जो fx है आपको दिया हुआ है 16x² - 16x + 28। आपको करना ये है कि सबसे पहले तो इसको खाली करना है, यानी इसके आगे जो भी होगा उसको बाहर ले लीजिए, है ना। 16 बाहर ले लिया तो ये क्या आया? x² - x। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसके साथ अगर आप कुछ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इसको 24 रखिए, ठीक। ये x² - 4x, x² - x है, 16 है। एक काम कर सकते हैं हम कि अभी अगर मैं इसमें कुछ जोड़ूं भी तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि 2 यहां पर आना है। तो
एक काम करता हूँ, मैं इससे केवल 4 बाहर लेता हूँ, तो क्या बनेगा 4x² माइनस 4x प्लस ये 28 है, ये तो 28 है। अब हम जानते हैं कि अब हमें बन रहा है, क्या करना है आपको, ये देखिए 4 है, मिड वाला 4 है, इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर करिए 4, इतना 4 को जोड़ दीजिए घटा दीजिए, मतलब +4 और -4। अब आपको +4 जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस जगह पे +1 करना पड़ेगा, और 4 जोड़ दिया तो 4 घटा भी दोगे आप, समझ में आ गया ना। ये 4 +1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 4 × 1 इसके साथ जुड़ रहा है, और यहाँ -4, क्योंकि अगर मैंने 4 जोड़ा है तो मुझे हटाना भी पड़ेगा। और ये क्या है, ये बेसिकली 2x - 1 का होल स्क्वायर है, ये आप जानते ही हो, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, यही आ जाएगा। 4 बाहर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 24। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। हमें पता है कि कोई भी वैल्यू लीजिए, उसका स्क्वायर जो होगा हमेशा >= 0 का, ये तो दिमाग में आपको बैठा लेना। तो 2x - 1 जो है वो हमेशा होल स्क्वायर >= 0 होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 24 जोड़ दीजिए, तो दोनों साइड 24 जोड़ देते हैं, 4 × 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 24 कर देते हैं इसको। यहाँ पर तो इस खैर 0 आया था, 0 + 24 हो जाएगा 24, है ना। और ये पूरा क्या जी है, ये तो यही है fx, ये तो fx बनाया था, हमने कुछ किया थोड़ी ना था, हमने तो केवल इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की जिससे हम आंसर ला पाए। तो ये क्या हो गया fx, ये किस > 24 है। अच्छा 24 से ऊपर ही ऊपर है, मतलब 24 इसकी लोअर लिमिट है, 24 लोअर लिमिट है, इसका मतलब जो मेरी फंक्शन है वो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 24 है। और कब मिलेगी, जब ये पोर्शन, ये फंक्शन कब, ये अगर 0 हो गया तभी तो 24 मिलेगी। ये 24 कब मिलेगी, जब ये 0 होगा, मतलब 2x - 1 = 0, x = हाफ, x = हाफ पे आपको y मिलेगा 24, और ये जो फंक्शन होगा ये 24 इसकी मिनिमम है, 24 के ऊपर ही रहेगा ये। ऑलराइट, अब मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ और बताऊंगा आपको कि हमको मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, मैक्सिमम क्या मिलेगी। अब आप देखिए ध्यान से, जब इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मैंने बताया आपको x = -½ पे, क्योंकि 2x - 1 जब 0 करोगे आप, तो ये हाफ मिल गया आपको। और हाफ पे वैल्यू क्या मिल रही है, ये हाफ पे कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए ना, और हाफ की वैल्यू मतलब x = हाफ पे आपको ये जो वैल्यू है इधर वाली है ना, 24 तभी तो मिल रही है, और 24 के ऊपर आप y की वैल्यू 24 है, तो y की वैल्यू इधर जा रही है, इधर जा रही है। वैसे इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये > 24 है, तो ये बेसिकली यहाँ पर 24 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें जो ये नंबर्स है ना, इसको चेंज करेंगे हम, हाफ पे ये 24 मिलेगा, मतलब इस हाफ पे ये 24 होना चाहिए था। थोड़ा सा इसमें ये जो नंबरिंग है इसमें फेरबदल कर रहा हूँ, ये 24 है और इसके ऊपर ही जाएगा, कितना जाएगा नहीं पता, तो मैक्सिमम इसका हमें नहीं पता है, मिनिमम हमें इसको 24 का। ये क्लियर है, देख लीजिए यहाँ पर मैं वो भी बता रहा हूँ, जो आपको लिखना है वो भी आप यहाँ से लिख लेंगे। अब ये सवाल को तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है जी। क्यों, क्योंकि x में पॉजिटिव वैल्यू रखो आप बढ़ेगा, x में नेगेटिव वैल्यू रखो आप घटेगा, क्योंकि x की पावर ऑड जो होती है वो आपकी नेगेटिव होगी। x की पावर इवन हमेशा आपकी पॉजिटिव ही देगी, चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, लेकिन x की पावर ऑड में पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव डालते रहोगे तो ये बढ़ता रहेगा, नेगेटिव डालते रहोगे तो ये घटता रहेगा, है ना। तो इसीलिए इस ग्राफ में ये जो x की पावर 3 है मेनली, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। x का पावर क्यूब यानी कि ये ऑड हो गया, और जब ऑड हो गया इसका मतलब आप आंख बंद करके कह दीजिए कि भाई ये तो ना तो इसका मैक्सिमम है ना इसका मिनिमम है ना। लिखेंगे कैसे, पहले ग्राफ दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ लिखेंगे कैसे। तो ये जो फंक्शन है इसमें आप जब जब पॉजिटिव डालते रहोगे ऊपर बढ़ता रहेगा, तो इसका मैक्सिमम तो हमें पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है। नेगेटिव डालते रहोगे तो ये नीचे की तरफ जाता रहेगा, तो हमें नेगेटिव भी नहीं पता, मतलब इसका मिनिमम भी नहीं पता, ना मैक्सिमम पता ना मिनिमम पता। और हमने निकाला कहाँ से, मैंने आपको जो लॉजिक बताया वो ये है कि ये ऑड होगा तब ये कहानी बनेगी, इवन पे नहीं बनेगी कहानी। तो ये हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की है, मैक्सिमम और मिनिमम की, अभी और भी बाकी हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।